हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे लॉगरिदम के बारे में। कैलकुलेशन ऑफ लॉगरिदम। लॉगरिदम कितने टाइप्स का होता है और उसका जो कैलकुलेशन है वो विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। लॉग टेबल को यूज किए बिना भी हम लॉग्स की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, कुछ छोटा छोटा सब बातें याद रखना है आपको, तो उसके बेसिस पर आप लॉग का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं लॉग कैसे कितने टाइप्स का होता है। तो मेनली लॉग जो हम स्टडी करते हैं वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक होता है नेचुरल लॉग और दूसरा लॉग बेस 10। तो नेचुरल लॉग को इस तरह से लिखते हैं, वन टाइप इज नेचुरल लॉगरिदम, अनदर टाइप इज कॉल्ड लॉग बेस 10। देखो, लॉग को लिखने के लिए 2 टाइप से इसको यूज करता है। नेचुरल लॉग इज रिटन एज ln x, x इज सम नंबर। ठीक है, ln x, और इसको आप बोल सकते हो इट इज नथिंग बट log x टू द बेस e। e इज हियर सम कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। log बेस 10 को रिप्रेजेंट करते हैं log x और log x टू द बेस 10। ठीक है, इस तरह से हम जो है रिप्रेजेंटेशन है log x का किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? सो ln x इज नथिंग बट 2.303 टाइम्स ऑफ log x टू द बेस 10। ये रिलेशन है इन दोनों के बीच में। ठीक है, यहां पर याद क्या रखना है कि जो x है या ये जो बेस लिया है आपने, लॉग को आप कभी भी लिखते हो, जैसे लॉग जनरल टर्म्स में हम अगर लॉग को लिखते हैं इन दोनों को जनरल वे में, तो आप ऐसा लिख सकते हैं लॉग ऑफ b टू द बेस a, वेयर b is always greater than 0, a is always greater than 0। ओके, a और b दोनों ग्रेटर देन 0 होते हैं, उसी के लिए लॉग पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, दे आर रियल नंबर्स ग्रेटर देन 0। ओके, नेक्स्ट सम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। प्रॉपर्टीज का क्या क्या होता है? ठीक है, इतना लॉग के बारे में ध्यान रखना है कि लॉग को जो है ln x, नेचुरल लॉग को 2.303 log 10x में कन्वर्ट कर सकते हो। ये रिलेशन है, इससे इसमें कन्वर्जन या उससे इसमें कन्वर्जन करने के लिए आपको ये रिलेशन याद रखना है। और यहां पर जो e फैक्टर यूज किया है, e इज एक्सपोनेंशियल नंबर और इरेशनल नंबर, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.7, अप्रोक्सीमेटली नॉट एग्जैक्टली, इट इज इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे पाई होता है वैसे e इज ऑल्सो एक्सपोनेंशियल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, तो जनरल प्रॉपर्टीज जो एप्लीकेबल है लॉग में, दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी इज log of ab can be written as log a plus log b. Second property, log of a upon b can be written as log a minus log b. Third, log of a to the power b is nothing but b log a. Fourth, log of x to the base a is equal to b implies, meaning x is nothing but a to the power b. Fifth, log of a to the base a, log of a to the base a is same as ln e, means log of e to the base e, or
log of 10 to the base 10 is always 1. इसका वैल्यू 1 होगा. log of some number to the base सेम होने से उसका वैल्यू 1 आएगा. नेक्स्ट, log of 1 बेस कुछ भी हो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है. log of 1, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी. log 2 to the base 10, base 10, log 10 base log of 2 to the base 10 is 0.3. exactly it is 0.3010, but you can consider it as 0.3 for rough calculations. Next, log of 3 to the base 10, it is 0.47. exactly जो होता है ये 0.3010 होता है और ये 0.4771 होता है. ठीक है, बट आप इसको अप्रोक्सीमेटली इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं. log of 4, अब देखो log of 4 क्या होगा. log of 4 को हम बोल सकते हैं 4 कैन बी रिटर्न एज 2 to the power 2, और अब ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेगा तो आप बोल सकते हैं ये जो है 2 सामने आ जाएगा, 2 log 2 हो जाएगा. log 4 इज नथिंग बट 2 into log 2. 2 into log 2 मीन्स 2 into 0.3, that is 0.6. ठीक है, लाइकवाइज log of 5, log 5 कैन बी रिटर्न एज 10/2. ये वाला फॉर्मूला 10/2, log 10 minus log 2 means log 10 is value 1, log 10 की वैल्यू 1 minus 0.3 is 0.7. log of 6, log 6 can be written as 2 into 3. So log of 2 plus log of 3 means 0.3 plus 0.47, that is 0.77. Okay, 12 log 7, इसको आप याद रख लेना है 0.83 और 85. 13 log 8 can be written as 2 to the power 3. 2 to the power 3 means 3 log 2, 3 into 0.3, that is 0.9. 14 log 9 is nothing but square of 3 means 3 का square. 3 का square means 2 log 3, 2 into 0.47, that is 0.94 or 95. 15 and log 10, अगर 15 जरूरत नहीं है, log 10 is 1. तो ये जनरल वैल्यूज आप इस तरह से याद रख सकते हैं. जो log 2 और log 3 तो याद रखने ही सबसे ज्यादा यूज होता है, बट अदर नंबर्स की वैल्यू भी आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं और बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं क्वेश्चंस में यूज करने के लिए. ठीक है, तो ये तो था log. और देखो इसमें टेबल के बिना मैंने ये सारी वैल्यू बताई है. ये वैल्यूज अगर आप याद रख लेते हो तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन होने से उसमें लॉग की वैल्यू आप कैलकुलेट कर पाओगे. ठीक है, तो लॉग को इस तरह से यूज करना है. अब देखते हैं नेक्स्ट इज एंटी लॉग. एंटी लॉग को कैसे आप यूज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज एंटी लॉगरिथम. एंटी लॉगरिथम क्या होता है. एंटी लॉगरिथम को ऐसे बोल सकते हैं जैसे लिखा हुआ है आपके पास में log x इक्वल टू सपोज 4.7. सो x इज इक्वल टू आप बोलोगे एंटी लॉग 4.7. बस एंटी लॉग क्या है, लॉग का जस्ट अपोजिट. और ये भी हम बेस 10 के लिए ही देखेंगे. बेस 10 के लिए आपको स्टडी करना है. सो लॉग टेबल का यूज करके भी निकाल सकते हो, बट मैं यहां पर बिना लॉग टेबल के यूज किए आपको बताऊंगा किस तरह से. आपको अगर लॉग टेबल नहीं भी याद है बट कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज याद है तो आप एंटी लॉग की वैल्यूज निकाल सकते हैं. देखो अब log x इक्वल टू अगर आपको 4.7 दिया है तो आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे. x क्या होगा. ठीक है, तो x को आप लिख दोगे एंटी लॉग 4.7. ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज करते हैं कि अब देखो 4 एंटी लॉग, तो आप इसको बोलो x इज इक्वल टू
एंटी लॉग 4.7, 4.7 को कैसे लिख सकते हैं? 4.7 आप बोल सकते हो इट कैन बी रिटर्न एज 4.7, 4 प्लस 0.7 लिख सकते हो उसको. ओके, देन और यू कैन राइट इट एज 4.7 कैन बी रिटर्न एज 5 माइनस 0.3. ठीक है, चलो 4 प्लस 0.7 ही लेते हैं इसको, 0.7 की तरह आप इस तरह से लिख सकते हैं. तो नेक्स्ट इसमें क्या करोगे आप? एंटी लॉग 4 कैन बी रिटर्न एज log 10 टू दी पावर 4. क्यों? क्योंकि log 10 की वैल्यू तो 1 होती है और इसमें जो प्रॉपर्टी लगेगी log a टू दी पावर b log a टू दी पावर b कैन बी रिटर्न एज b log a. b log a लिख सकते हैं, इसलिए हम यहां पर इसमें 10 की पावर 4 सामने आ जाएगा और log 10 की वैल्यू 1, तो 4 ही रहेगा. प्लस 0.7 किसकी वैल्यू होती है? log 5 की, तो इसको लिख देना log 5. ओके, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका, अब देखो यहां पर हम प्रॉपर्टी लगा देंगे log ऑफ a प्लस log ऑफ b कैन बी रिटर्न एज log a b. So it is anti log 5 into 10 to the power 4. अब देखो ये इसके अंदर में आ गया, log के अंदर में, तो एंटी लॉग और log कैंसिल आउट, बचेगा क्या? 5 into 10 to the power 4. So x is here 5 into 10 to the power 4. इस तरह से आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज को. ठीक है, चलो अनदर एग्जांपल देखते हैं इसे. फॉर एग्जांपल x, अगर आपको लिखा है log x इज इक्वल टू 37.29 सपोज, तो इसको कैसे करोगे कि x की वैल्यू कैसे निकालें? तो सेम अप्लाई करना है आपको. log हटाओ लेफ्ट साइड से, तो x कैन बी रिटर्न एज एंटी लॉग ऑफ 37.29. ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या? x इज इक्वल टू एंटी लॉग 37.29 को क्या लिख सकते हो? 37 प्लस 0.29, एंड 0.29 को अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो इट कैन बी रिटर्न एज 0.3. तो एंटी लॉग 37 कैन बी रिटर्न है, ये जो नंबर है ये तो आप हमेशा इस तरह से लिख देना, log 10 टू दी पावर, ये पावर में चला जाएगा 37 प्लस 0.3 log 2. 0.3 जो वैल्यू होती है वो log 2 की होती है, तो दैट इज नथिंग बट एंटी लॉग log 2 into 10 to the power 37, और आंसर इज 2 into 10 to the power 37. तो बहुत ही आसानी से आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो log की जो वैल्यूज हैं उसको. ठीक है, तो जो हमने अभी पहले देखा है वही टेबल को मैं बार बार यूज कर रहा हूं. ठीक है, log 2 इज नथिंग, log 0.3 इज नथिंग बट log 2 का वैल्यू है. ठीक है, तो इसी तरह से 0.7 log 5 का वैल्यू यूज किया था, तो इस तरह से कैलकुलेट कर लेना है. तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं. So here is the example, log x equal to minus 0.57. तो आप इसको लिख सकते हो x is equal to anti log minus 5.7, and minus 5.7 can be written as minus 6 plus 0.3. आप इसको minus 5.7 को minus 6 plus 0.3 लिख सकते हो. तो इसके बाद कुछ नहीं अप्लाई करना है, नेगेटिव नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है. log की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है बट log नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं होता. ठीक है, तो इसको लिख सकते हो आप 10 टू दी log ऑफ 10 टू दी पावर -6 प्लस log 2. देखो -6 है, उसको 10 की पावर में ले जाना, -6 बाहर आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है. एंटी log 2 into 10 to the power -6, तो log एंटी लॉग कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ जाएगी x की
2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट log y इक्वल टू माइनस 9.1 और y इक्वल टू एंटी लॉग माइनस 9.1, और आप 9.1 को माइनस 9.1 को आप ऐसे भी कर सकते हैं, एंटी लॉग माइनस 10 प्लस 0.9, एंड इट कैन बी रिटर्न एज एंटी लॉग minus 10 is log to the power 10 to the power minus 10 plus 0.9 can be written as log of 8। ठीक है, so here ये दोनों नंबर्स में क्या होगा एप्लीकेबल, log of AB can be written as log A plus log B, so log of A plus log of B is nothing but log AB, so it is anti-log log 8 into 10 to the power minus 10 or nothing but 8 into 10 to the power minus 10। तो y की वैल्यू जो है 8 into 10 to the power minus 10 आ जाएगी। तो इस तरह से सिंपली कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है।